इकोनॉमी की दुनिया में सप्लाई और डिमांड एक अहम भूमिका निभाते हैं। यह सिर्फ संख्याओं या ग्राफों का खेल नहीं है, बल्कि यह उन मूल इच्छाओं और ज़रूरतों का आधार है जो हमें खरीदने के लिए प्रेरित करती हैं। जब आप अपने पसंदीदा सामान को खरीदने का मन बनाते हैं, तो यह दो शक्तियों का संतुलन होता है। सप्लाई उन वस्तुओं की मात्रा है जो बाजार में उपलब्ध हैं, जबकि डिमांड उस चीज़ की खपत की चाह है जो खरीदारों के दिलों में होती है। इनका टकराव ही बाजार की कीमतों का निर्धारण करता है। डिमांड के नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है, इसकी मांग घटती है। यह आम समझ का एक सरल सिद्धांत है जो सभी को सही ठहराता है। मान लीजिए अगर आपकी पसंदीदा चाय की कीमत अचानक दोगुनी हो जाए तो आपकी खरीदारी में कमी आ जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास अधिक वित्तीय साधन हैं तो चीज़ों की मांग में वृद्धि होगी। वहाँ कई कारक हैं, जैसे कि सामाजिक ट्रेंड्स और वैकल्पिक उत्पादों की कीमतें, जो डिमांड कर्व को थोड़ी थोड़ी दिशा दे सकते हैं। सप्लाई के नियम की बात करें तो जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उत्पादक उसे अधिक मात्रा में बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। उदाहरण के तौर पर जब स्मार्टफोन की कीमतें आसमान छूती हैं तो नए निर्माता भी इस क्षेत्र में कूद पड़ते हैं। उत्पादन की लागत, नई तकनीक और सरकार की नीतियां जैसी कई वजहें हैं जो सप्लाई कर्व को प्रभावित कर सकती हैं। अगर कच्चे माल की लागत कम हो जाती है या नई मशीनें आ जाती हैं तो उत्पादन में तेजी आएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी। मार्केट संतुलन वो सुनहरा क्षण है जब दो कर्व मिलकर एक स्थिर बिंदु बनाते हैं। इसे इक्विलिब्रियम कहा जाता है, जो उस अपने आप को परिभाषित करता है जब मांग और सप्लाई समान हो जाते हैं। इस संतुलन पर कीमतें स्थिर रहती हैं और कोई भी अतिरिक्त स्टॉक या कमी नहीं रहती। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो व्यापारी बेचे गए सामान की संख्या को बढ़ाने के लिए कीमतें घटाते हैं। वहीं यदि कीमतें गिरती हैं और मांग बढ़ती है तो यह फिर से एक संतुलन बनाए रखने के लिए कीमतों को बढ़ाने का कारण बनता है। इसी संतुलन की वजह से बाजार गतिशीलता में रहता है।